बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं सेबी की नई गाइडलाइंस के ऊपर जो उन्होंने मल्टी कैप फंड्स के लिए इशू की है। अब पहले हमें समझना है कि मल्टी कैप फंड्स क्या है। जैसे नाम से पता चलता है, मल्टी कैप फंड का मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कैप में कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मल्टी कैप फंड्स को मिनिमम 65% जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना है एंड रिमेनिंग वो डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मीडियम, लार्ज या स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करना है वो गाइडलाइंस नहीं है। अब रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से अब म्यूचुअल फंड्स को मल्टी कैप फंड्स में कम से कम 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड विद इन दैट आल्सो 25% मिनिमम लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इससे पहले कि हम न्यू गाइडलाइंस को फर्दर एनालाइज करें, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप किसे कहते हैं। जो टॉप की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप की 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। 101 से लेके 251 कंपनी तक मीडियम कैप में आती हैं और जो बाकी हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाता है। अब आज का सिनारियो देखते हैं कि आज के सिनारियो में पोजीशन मल्टी कैप की क्या है। तकरीबन 1,46,000 करोड़ के फंड्स मल्टी कैप में लगे हुए, उसमें से 70 से 80% के करीब उन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। हालांकि मैंडेट जो है कस्टमर का है कि स्प्रेड लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए, लेकिन अच्छी रिटर्न्स देने के लिए, सिक्योरिटी के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादातर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। इसी की वजह से सेबी ने ये रूल निकाला है कि कस्टमर का मैंडेट जो है मिक्स करने के लिए है और म्यूचुअल फंड्स ने जो अपना रुझान है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रखा हुआ है। अब इसको अगर रीअलोकेट करना है म्यूचुअल फंड्स को लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप में 25% तो तकरीबन 40,000 करोड़ उनको रीअलोकेट करना पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। अब उसमें से 27,000 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 13,000 करोड़ जो है मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा लार्ज कैप से निकाल के। अब इसको देखते हुए 31 जनवरी तक ये करना है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनीज ही कम है। अगर टॉप 100 निफ्टी की कंपनीज देखें तो सिर्फ 6% ही कंपनीज जो हैं वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। अब इसीलिए म्यूचुअल फंड सजेशंस सेबी को भेज रहे हैं कि या तो उनको मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करने की परमिशन दी जाए, या मल्टी कैप में अगर कस्टमर चाहें तो शिफ्ट टू द लार्ज कैप, मीडियम कैप या स्मॉल कैप में करने की परमिशन दी जाए, या मल्टी कैप से रिडम्पशंस की परमिशन दी जाए। ये सभी ऑप्शंस म्यूचुअल फंड्स सेबी को पुट अप कर रहे हैं और सेबी भी ओपन माइंड के साथ इसको कंसिडर कर रही है ताकि कुछ वाया मीडिया निकाला जा सके, ताकि कस्टमर्स के मैंडेट के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करें। अब जो भी डिसीजन सेबी और म्यूचुअल फंड्स आपस में लेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज की डेट में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि हम लार्ज कैप में चाहते हैं, मीडियम कैप में चाहते हैं, स्मॉल कैप में चाहते हैं, क्योंकि हर एक में रिस्क और रिटर्न डिफरेंट है। अब एक ओपन मैंडेट मल्टी कैप में हमने म्यूचुअल फंड्स को दे दिया, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए भी एडहर करना। तो अगर हम स्मॉल कैप में चाहते हैं, रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। मिड कैप में चाहते हैं, रीजनेबल रिटर्न है, रीजनेबल रिस्क है। लार्ज कैप में रिटर्न कम है और रिस्क भी कम है। इसी तरह से हमें अपना मैंडेट क्लियर करके उसको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, और हम वेट कर सकते हैं सेबी की फर्दर गाइडलाइंस की, और उसके बाद हम फर्दर उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मल्टी कैप में किया हुआ है तो वी हैव टू वेट फॉर द सेबी गाइडलाइंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो भी इसमें
डेवलपमेंट्स होंगी हम अपने वीडियो के जरिए आपको बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आपके लिए अच्छे एनालिसिस हम फ्यूचर में भी वीडियोस के जरिए प्रेजेंट करते रहें। थैंक यू।